नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं? क्या वाकई में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने वाले हैं? आखिरकार ये दावा क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ये दावा लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी पीएम मोदी की सरकार को कैसे गिरा सकते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी तो अब सांसद भी नहीं रहे। आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव में भी नहीं उतर सकते, वो मैदान में नहीं उतर सकते। फिर आखिरकार वो उनकी सरकार को कैसे गिरा सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बीते 3 मार्च गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। दोषी करार करते हुए उन्हें लेकर सूरत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को जब राहत नहीं मिली तो वो पटना के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ गए। यहां तक कि उनके खिलाफ मानहानि का एक और मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में ये जो लगातार दावे किए जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, आखिरकार ये कैसे सच साबित हो सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका का दौरा अब खत्म होने वाला है। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी कुल मिलाकर अमेरिका के 3 शहरों का दौरा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि राहुल व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू से मुलाकात की। डोनाल्ड लू वही अधिकारी हैं जिन पर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया। ऐसे में लू की राहुल गांधी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री हैं। हालांकि राहुल ने केवल डोनाल्ड लू से मुलाकात की, बल्कि शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और कई थिंक टैंकर्स से भी चर्चा की। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस गए, लेकिन किन्हीं कारणों से इस मुलाकात को छुपा कर रखा गया। लेकिन ये साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन में किसी विपक्षी नेता के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। दरअसल पिछले साल अप्रैल में जब इमरान खान की सरकार गिरी तो उन्होंने इसके लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये तक कहा कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अधिकारी का नाम भी लिया। इमरान ने जिस अधिकारी का नाम लिया था उसका नाम था डोनाल्ड लू। कहा जाता है कि लू के जरिए इमरान की सरकार गिराई गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद के जरिए धमकी भरा संदेश दिया गया। गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। सरकार छोड़ने के बाद इमरान खान ने अमेरिका से लू को उनके पद से हटाने की गुहार लगाई। हालांकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और सरकार के दावों को भी खारिज कर दिया। तो देखा आपने, यही वो वजह थी जिसकी वजह से अब ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई है, जिसे सीक्रेट रखा गया, क्या वाकई में ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले संकट की एक हल्की सी कह सकते हैं यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों से भारतीय जनता पार्टी करारी हार का सामना कर चुकी है। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से हमने देखा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश, हाल ही में कर्नाटक और अब यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों को लेकर भी कांग्रेस यही दावा करती हुई नजर आ रही है कि शायद कांग्रेस धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की मुलाकात डोनाल्ड लू से होना कहीं ना कहीं इस तरह के कयास लगाने पर मजबूर कर रही है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और उसका फैक्ट भी हमने आपको बताया कि ऐसे ही नहीं दावा किया जा रहा कि क्या वाकई में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं। इसकी एक अच्छी खासी फैक्टफुल वजह है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आगामी राज्यों में जिस तरीके से जो अब राज्यों में आगामी चुनाव जिन जिन राज्यों में है
वहां पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जीत को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने हर मुमकिन प्रयास किया। यहां तक कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की हर बात को माना, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी हर बात को माना गया। राजस्थान में जिस तरह से लगभग 12 से 15 महीनों से लंबे समय से चले आ रहे पायलट गहलोत विवाद को शांत करने की पार्टी के हाईकमान जिस तरह से जी तोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जिस तरह से राजस्थान की सियासत में दोनों नेताओं की कितनी जरूरत है और इसे लगातार कांग्रेस पार्टी के आला कमान उस जरूरत को कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं को मनाने की हर कोशिश की जा रही है। वहीं जिस तरीके से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की दावेदारी को मजबूत किया जा रहा है। ये तमाम रणनीति जो कांग्रेस काफी लंबे समय से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा कई तरह के सियासी मायने इस वक्त इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक और राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए तो कई मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री की दिल खोलकर तारीफ भी की है। जी हां, उसके भी हम आपको राहुल गांधी के कुछ बयान यहां पर सुनाना चाहेंगे कि किस तरह से अमेरिका में जब वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी पर निशाना ही नहीं साधा बल्कि उन्होंने उनकी तारीफ भी की है। पहले आप जरा वो सुनिए। My intention is to build a relationship with you. My intention is to have a relationship with you, a affectionate, loving relationship with you, where you can say to me that, Rahul, this is what we think. Rahul, this is how you should think about the relationship with the United States. This is what is important. This is what we need to focus on. I'm not interested so much in telling you what I believe. I don't want to do Man Ki Baat over here. Right? I am interested in आपके मन में क्या है. I am interested not in looking at the rear view mirror, but looking in front and saying, brothers and sisters, how do we move forward effectively? And how as a country do we spread affection, love and affection? How are we kind to people? That's what I am interested in. And that's the knowledge that you have. Please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. Right? It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है. हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे. Right? So that is what we have to work on. तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और जहां जो चीजें गलत थी वो उन्हें कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश की। और यही तमाम वजह है जिनके चलते ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर सकते हैं। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड लू के साथ हुई राहुल गांधी की मुलाकात क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने की वजह हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ कयास है, हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वाकई में राहुल गांधी की मुलाकात डोनाल्ड लू के साथ हुई है जिसे सीक्रेट रखा गया है। अब ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।